नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज हम बात करेंगे भारतीय रुपये में लगातार आ रही गिरावट की, जिसने एक बार फिर अर्थव्यवस्था और आम लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रुपये में गिरावट क्यों हो रही है, इसका असर देश और आम लोगों पर क्या पड़ेगा और क्या इस स्थिति में कुछ क्षेत्रों को फायदा भी हो सकता है। दरअसल डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। भारत भी कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, दवाओं का कच्चा माल और कई जरूरी चीजें विदेशों से आयात करता है, जिनका भुगतान डॉलर में किया जाता है। ऐसे में जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर पड़ता है तो भारत को आयात के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बैंक पेंशनर संजीव मेहरोत्रा ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि रुपये की कमजोरी का सबसे ज्यादा असर तेल की कीमतों पर दिखाई देता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में जब डॉलर महंगा होता है तो तेल खरीदने की लागत भी बढ़ जाती है। इसका असर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है और फिर इसका असर रोजमर्रा की चीजों पर भी दिखाई देने लगता है। सब्जियां, खाद्यान्न, दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। यही वजह है कि रुपये की गिरावट को महंगाई बढ़ने के एक बड़े कारण के रूप में देखा जाता है। संजीव मल्होत्रा के मुताबिक रुपये पर दबाव बढ़ने की एक वजह विदेशी निवेशकों का रुख भी होता है। जब वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक मंदी या अनिश्चितता का माहौल बनता है या अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तब विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर डॉलर आधारित निवेश की ओर बढ़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होने लगता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रुपये की गिरावट का हर असर नकारात्मक नहीं होता। आईटी और निर्यात से जुड़े कुछ क्षेत्रों को इसका फायदा भी मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियां विदेशों से डॉलर में भुगतान प्राप्त करती हैं। ऐसे में डॉलर मजबूत होने पर इन कंपनियों को रुपये में ज्यादा राशि मिलती है, जिससे उनके कारोबार को फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों, विदेश यात्रा करने वालों और आयातित सामान खरीदने वाले लोगों के लिए खर्च बढ़ सकता है। विदेशों की फीस, टिकट, होटल और अन्य खर्चा ज्यादा हो जाते हैं। वहीं मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। संजीव मल्होत्रा ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार का संतुलित इस्तेमाल, निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां, निर्यात बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना, ये सभी कदम रुपये को स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रुपये की गिरावट को केवल मुद्रा बाजार के उतार चढ़ाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जाएं जो वैश्विक दबावों के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखें। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर बाजार, सरकार और आम लोगों की नजर बनी हुई है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आज का दिन भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। जहां शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट रही, 1400 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफ़ी गिरा। एक समय तो डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि बाद में ये 95 रुपये 65 पैसे के आसपास बंद हुआ, लेकिन इससे जो खमियाजा है वो देश की जनता को आगे चल के भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में विदेशियों से आने वाला सामान, चाहे वो कच्चा तेल हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे उर्वरक हो, इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण हो, आने वाली जो दालें हैं, आयातित दालें हैं, वो सब महंगी होने की उम्मीद है। हम समझते थे कि प्रधानमंत्री इसके लिए कुछ उपाय करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट देके इसमें और आग में घी का काम किया है। जो ये ज्वाला लगातार बढ़ रही है, धधक रही है, इसका पूरे देश में बुरा असर हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़े।